हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद बेनी। सो देखिए, आज हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का जो सीरीज चल रही है टॉप 500 की, उसका पार्ट 4 है। हम 3 पार्ट देखिए इस सीरीज के डिस्कस कर चुके हैं। आप उन तीनों पार्ट को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं सीरीज में। तो देखिए आज फोर्थ सेशन में देखिए आज हम फिर से टॉप 10 वर्ड्स को सीखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या है, पहला इडियम बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ठीक है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक दैट मीन्स बीइंग नर्वस, बेचैन होना। अब देखिए किसी भी आदमी के यदि स्टमक में क्या होगा, बटरफ्लाइज होगी तो वो नर्वस तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो देखिए इस इमेज से आप ऐसे ही इसको कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। देखिए ये जो लड़का है इसका पेट में क्या है, बटरफ्लाइज दिखा रखी है। सो ये क्या हो गया है, इन बटरफ्लाइज को देख के क्या हो गया है, नर्वस हो गया है। ठीक है, सो बटरफ्लाइज इन द स्टमक क्या हो जाएगा, बेचैन होना, बीइंग नर्वस। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे इसको। राम हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ हिज एग्जाम। तो देखिए जब राम अपना एग्जाम रिजल्ट्स का वेट कर रहा था तो उसका टाइम क्या था, वो थोड़ा नर्वस था। राम हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक। ठीक है, सो ही वॉज नर्वस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं लैंड एन ईयर। अब देखिए लैंड एन ईयर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टू पे अटेंशन। ठीक है, किसी चीज पर ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आप इमेज से कनेक्ट करिए। इसमें देखिए ये कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, कितने ध्यान से देखिए सुन रही है। सो क्या कर रही है, शी इज ट्राइंग टू लैंड हर ईयर। ठीक है, सो लैंड एन ईयर क्या हो जाएगा, टू पे अटेंशन टू। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया है नीचे। द गवर्नमेंट मस्ट लैंड एन ईयर टू द एजिटेटिंग प्रोटेस्टर्स टू अवॉइड राइट्स। ठीक है, सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो एजिटेटिंग प्रोटेस्टर्स हैं वो कहीं जो दंगे हैं वो स्टार्ट ना कर दें, इस पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए। ठीक है, सो द गवर्नमेंट मस्ट लैंड एन ईयर। समझ में आया किस तरीके से इसको यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स दैट मीन्स वॉट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से। देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा, जो आप जो कहते हैं ना, जो कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, यानी आपके जो एक्शंस है ना, जो आप काम करते हैं वो आपके क्या है, आप जो कहेंगे उससे ज़्यादा वो क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे लोगों को। ठीक है, अब देखिए इसको इमेज से कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखिए ये एक मोटा लड़का है, वो क्या है, बॉडी बिल्डर ऐसे बनना चाहता है, उसके जैसे बॉडी बनाना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वर्कआउट करेगा, तभी तो भाई ऐसे बॉडी बिल्डर के जैसे क्या होगा, फिजिक बनेगा। अब देखिए यदि ये बस ऐसे सोचता रहेगा कि नहीं हाँ मेरा भी ऐसा फिजिक हो, मेरा भी ऐसा बॉडी हो, तो ऐसे थोड़ी होगा, कहने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्शंस करने होंगे रिजल्ट्स के लिए। सो देखिए वही होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स दैट मीन्स व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में किस तरीके से इसको यूज करेंगे। इट्स नो यूज सिटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ सक्सेस, यू हैव टू एक्ट ऑन इट, रिमेंबर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, सो देखिए इसका कोई यूज नहीं है कि आप बस सक्सेस के लिए बस ऐसे बैठे रहें और बात करते रहें। आपको क्या करना होगा, सक्सेस के लिए आपको क्या करना होगा, उस पर एक्ट करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल दैट मीन्स ए मिसफिट इन द एनवायरमेंट। यानी क्या होना, स्थिति के अनुसार नहीं होना, या फिर जो भी सिचुएशन है वहाँ पे फिट नहीं बैठना। ठीक है, तो देखिए इसको इस इमेज से कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राउंड होल है। अब राउंड होल है तो उसमें किस शेप का ये आ रहे हैं, इसमें राउंड शेप का ही क्या आएगा, आकृति आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है, रेड कलर का, ये इसका शेप कैसा है, स्क्वायर, तो ये राउंड में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, देखिए ये क्या है, ये मिसफिट है इस सिचुएशन में। ठीक है, ये फिट नहीं बैठेगा। सो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल दैट मीन्स ए मिसफिट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। राहुल वेंट टू द पार्टी फॉर ए लिटिल वाइल बट ही फेल्ट लाइक ए राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल, देर वॉज नो बडी ही न्यू देयर। तो देखिए कुछ समय के लिए जब राहुल पार्टी में गया ना, तो उसको कैसा फील हुआ, ये फेल्ट लाइक ए राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल। वो क्या किया, ये उसको
अच्छा क्या किया, उसको वहां जानने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो किसी को नहीं जानता था पार्टी में, तो उसको कैसा फील हुआ, उसको फील हुआ कि ही वॉज मिसफिट इन दी पार्टी। ठीक है, ए स्क्वायर पेग इन राउंड होल क्या हो जाएगा, ए मिसफिट इन दी एनवायरमेंट, यानी स्थिति के अनुसार नहीं होना। ठीक है, तो समझ में आया आपको। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ठीक है, किसी को कोल्ड शोल्डर देना मीन्स क्या हो जाएगा, इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, अब देखिए इमेज में देखिए ये लड़की है, अब देखिए यहाँ एक लड़का क्या कर रहा है, इससे कम्युनिकेशन करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसको हाई बोल रहा है, लेकिन वो क्या कर रही है, जानबूझ के उसको क्या कर रही है, शी वॉज गिविंग हिम ए कोल्ड शोल्डर। ठीक है, वो उसको क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स हो जाएगा इग्नोर समवन, किसी को अवॉइड कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए इसको समझते हैं। आई ऑलवेज थॉट दैट जॉय इज माई फ्रेंड बट यस्टरडे ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। ठीक है, मुझे हमेशा क्या लगता था, मुझे लगता था कि जॉय क्या है, मेरा फ्रेंड है, बट कल क्या हुआ, कल वो मुझे क्या किया, अवॉइड कर दिया, उसने नज़रअंदाज कर दिया। तो देखिए गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स हो जाएगा इग्नोर समवन, और किसी को अवॉइड कर देना, नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है टू ब्लो द टॉप। टू ब्लो द टॉप मीन्स हो जाएगा टू बी वेरी एंग्री, बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। अब देखिए यहाँ पे देखिए इमेज से कनेक्ट करिए इसको, देखिए ये व्यक्ति है, तो क्या हो गया इसका, देखिए जो ऊपर सिर से क्या हो गया, ब्लो हो गया टॉप, तो ये क्या है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है कि जैसे ये बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, क्यों, देखिए एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट करते हैं पिक्चर को। माई डैड ब्लू हिज टॉप व्हेन ही फाउंड आउट दैट आई हैड डैमेज्ड हिज कार। ठीक है, तो देखिए क्या किया, मेरे डेड क्या हो गए, गुस्सा हो गए, बहुत अधिक गुस्सा हो गए, क्योंकि मैंने क्या किया, उनकी कार को डैमेज कर दिया। तो देखिए इस पिक्चर में ये क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि इनके बेटे ने क्या कर दिया, इनकी जो कार थी उसको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। सो टू ब्लो द टॉप मीन्स हो जाएगा टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, निप्ड इन द बड। ठीक है, निप्ड इन द बड दैट मीन्स हॉल्ट और अबॉट समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। देखिए किसी भी चीज़ को क्या करना, प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देना या ख़त्म कर देना। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल इसमें पिक्चर से पहले कनेक्ट करते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे इसका। अब देखिए पिक्चर में क्या है कि देखिए एक यहाँ पे क्या है, फ्लावर से पहले क्या होता है, बड आता है ना, तो उस बड को क्या कर दिया इन्होंने, ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी वो फूल बनने से पहले उस बड को क्या कर दिया, हमने काट दिया, यानी हमने क्या कर दिया, निप्ड इन द बड। ठीक है, यानी उसको कुछ अर्ली स्टेज में क्या कर दिया, हमने उसको डैमेज कर दिया। ठीक है, सो निप्ड इन द बड मीन्स क्या हो जाएगा, हाल्ट और अबॉट समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में ही किसी को रोक देना या खत्म कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए और अच्छे से इसको समझेंगे। मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ। देखिए जो बहुत सारी जो सीरियस इलनेस है उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रारंभिक अवस्था में ही क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इनिशियल स्टेज में उनको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, यदि वो समय से डिटेक्ट कर ली जाए। ठीक है, समय पे अगर उनका पता चल जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जो सीरियस इलनेस है उनको इनिशियल स्टेज में ही क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। समझ में आया ये, तो निप्ड इन द बड दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हाल्ट और अबॉट समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फिंगर इन एवरी पाई। फिंगर इन एवरी पाई का मतलब हो जाएगा टू बी इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उनमें शामिल होना। ठीक है, तो फिंगर इन एवरी पाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक से अधिक जो एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व होना। तो देखिए इमेज से इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें देखिए कोई लड़के का क्या है, ये हाथ है, तो वो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे पाई है ना, अलग अलग पाई के पीसेज हैं, तो उनकी देखिए इसकी क्या है, सभी अंगुलियां सब पाई में ही हैं भाई। फिंगर क्या है इसकी, एवरी पाई में इसकी फिंगर लगी हुई है, तो कैसे कनेक्ट कर लेंगे कि ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, ये इन्वॉल्व हो रखा है। सो फिंगर इन एवरी पाई दैट मीन्स हो जाएगा टू बी इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सनी हैड ए फिंगर इन एवरी पाई एट स्कूल फ्रॉम ड्रामेटिस्ट टू फुटबॉल। तो देखिए सनी जो स्कूल में क्या था, वो ड्रामा से लेके फुटबॉल तक जो बहुत सारी एक्टिविटीज थी उन सब में क्या था, वो इन्वॉल्व था। समझ में आया आपको। सो फिंगर इन एवरी पाई
का मतलब हो जाएगा अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व होना, ठीक है, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए अगला है रेयर बर्ड। रेयर बर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, एन एक्सेप्शनल और ए यूनिक पर्सन, एक असाधारण या एक अद्वितीय व्यक्ति होना, ठीक है। अब देखिए रेयर का मतलब क्या होता है, रेयर का मतलब वही होता है जो बहुत ही रेयर में दिखता हो आपको, वो जैसे नहीं कि कॉमन जनरली हर जगह दिख जाता हो। तो रेयर का मतलब क्या होता है, बहुत ही असाधारण होना, ठीक है। अब देखिए पिक्चर से कनेक्ट करिए, इसमें देखिए कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितने कलरफुल है, जनरली हमको ऐसे बर्ड्स तो दिखते नहीं है कि हर जगह कहीं दिख जाए पानी में। तो ये क्या है, ये रेयर बर्ड्स हैं, दैट मीन्स ये क्या है, यूनिक है, एक्सेप्शनल है, ठीक है। सो रेयर बर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, एन एक्सेप्शनल और ए यूनिक पर्सन। समझ में आया। देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही इज दैट रेयर बर्ड, ए साइंटिस्ट हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो देखिए वो क्या है, वो एक रेयर बर्ड है, एक यूनिक है या एक्सेप्शनल पर्सन है, जो क्या है, साइंटिस्ट है जो इंडिपेंडेंटली किसी इंस्टीट्यूशन के लिए क्या करता है, काम करता है। जनरली क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी एजेंसी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। पर ये क्या है, यहाँ पे उसके बारे में क्या बोल रखा है कि वो क्या है, वो इंडिपेंडेंटली किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है। तो ये क्या है, ये एक रेयर है, ठीक है, एक यूनिक पर्सन है, ठीक है। सो रेयर बर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, एन एक्सेप्शनल और ए यूनिक पर्सन, एक असाधारण या एक अद्वितीय व्यक्ति होना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ये आखिरी इडियम है हमारा 40th, क्या है, टू सी आई टू आई, आंख से आंख मिला के देखना, दैट मीन्स टू एग्री विद समवन ओवर ए थिंग, किसी के बात, किसी के साथ क्या होना, सहमत होना किसी बात को लेके, ठीक है, किसी बात पर सहमत होना, ठीक है। अब देखिए इमेज से इसको कनेक्ट करिए, देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, वो किसी क्या कर रहे हैं, डिस्कशन हुआ उनको किसी बात को लेके, फिर क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की आंख में देख रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो दोनों क्या है, एग्री हैं, ठीक है, किसी बात को लेके जो उनको डिस्कस कर रहे थे उस पर क्या हो गए, दोनों एग्री हो गए। सो टू सी आई टू आई क्या हो जाएगा, टू एग्री विद समवन ओवर ए थिंग, ठीक है, किसी बात पर किसी से सहमत होना। सो देखिए एग्जाम्पल में इसको यूज करते हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन डोंट सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग्स, जो रूलिंग पार्टी होती है और जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, वो क्या करते हैं, वो बहुत से जो थिंग्स होते हैं, बहुत सी जो पॉलिसीज होती है उन पे क्या होती हैं, वो एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। दे डोंट सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके क्या होते हैं, डिसएग्री होते हैं हमेशा, जब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है। तो समझ में आया आपको, टू सी आई टू आई मीन्स टू एग्री विद समवन ओवर ए थिंग, किसी बात पर सहमत होना। तो देखिए ये आज का हमारा आखिरी इडियम था 40। 40 इडियम हमने खत्म कर लिए इस सीरीज में, हमारे 4 पार्ट में। अब आने वाले और पार्ट में हम जो और इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल लर्न विद बेनी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।